मूवी की स्टार्टिंग में हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहां पर अयान को अपने ही पिता की हत्या के आरोप में 6 साल की सजा हो रही थी और उसकी खुद की गर्लफ्रेंड मिया ने उसके खिलाफ सबूत पेश किए थे। वो भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड रूहान को बचाने के लिए, और वो अयान से वादा करती है कि वो जैसे ही जेल से बाहर निकलेगा वो उससे शादी कर लेगी और साथ ही वो उसकी दादी का अच्छे से ख्याल रखेगी, जिसकी वजह से अयान ने कोई विरोध नहीं किया। और 6 साल बाद जब वो जेल की सजा काट के बाहर आता है तो मिया उसे लेने नहीं आई थी बल्कि उसकी असिस्टेंट अयान को पिकअप करती है और बताती है कि मिया काफी ज्यादा बिजी है इसीलिए वो नहीं आ पाई है। लेकिन अयान को अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे बस अपनी दादी की फिक्र थी क्योंकि उसका दिल तो पहले ही ठंडा पड़ चुका था। ऊपर से जेल की यातना ने उसका दिल और बुरी तरह से तोड़ दिया था। वहीं हम दूसरी तरफ मिया को देखते हैं जो रूहान के साथ पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी। तभी से बदलता है कि अयान आ चुका है। वो जल्दी से अयान से मिलने के लिए आती है और उसे कहती है कि वो अपना वादा नहीं भूली है, वो उससे जरूर शादी करेगी। लेकिन अयान को अब मिया से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे बस अपनी दादी के बारे में जानना था। लेकिन मिया उसकी बात को टाल देती है और कहती है कि उसकी रिहाई को सेलिब्रेट करने के लिए कियान ने कितनी मेहनत से पार्टी अरेंज की है तो उसे पहले पार्टी एंजॉय करना चाहिए। ये बोलकर वो अपने साथ उसे पार्टी में चलने के लिए कहती है। वहीं हम कियान को देखते हैं जिसका चेहरा सड़े हुए खजूर की तरह लग रहा था। वो मिया और अयान को एक साथ देखकर मुंह बना लेता है और वहीं पार्टी में आए गेस्ट सभी अयान का मजाक उड़ा रहे थे और उसे गांव का गवार कह रहे थे। वहीं मिया ये सुनने के बाद अयान को गले लगा लेती है और कहती है कि उसे दुखी होने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा उसके साथ रहेगी। और फिर वो पार्टी में आने के बाद कियान के दोस्तों को थोड़ी डांट लगाती है। लेकिन तभी अयान बीच में अच्छा बनते हुए ड्रिंक पीता है और कहता है कि वो अयान से माफी मांगता है अपने दोस्तों के लिए। और फिर अपोलॉजी के नाम पर वो अयान को ड्रिंक पीने के लिए कहता है। वहीं अयान को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी इसीलिए वो ड्रिंक नहीं पी सकता था, लेकिन कियान बार बार उसे फोर्स करता है। और वहीं कियान के दोस्त भी अयान का मजाक उड़ाते हैं कि वो कितना ज्यादा घमंडी है। और वहीं मिया भी ये देखकर अयान को पीने के लिए फोर्स करने लगती है, जिससे अयान ना चाहते हुए ड्रिंक पीने लगता है। और उसके बाद कियान अपने दोस्तों को इशारा करता है और फिर कियान के दोस्त अयान को घेर लेते हैं और बारी बारी उसे ड्रिंक पीने के लिए मजबूर करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मिया कियान को फल खिला रही थी कि उसे ज्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। वहीं ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से अयान की तबीयत काफी खराब हो जाती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, जहां पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके पेट में कुछ कांच के टुकड़े हैं। और अयान को याद आता है कैसे उसे जेल में कितना ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। और वहीं डॉक्टर उसे एक सर्जरी के लिए कहते हैं कि तभी वहाँ पर मिया भी आ जाती है और अयान को ड्रामेबाज कहती है कि वो थोड़ी सी ड्रिंक करने के बाद हॉस्पिटल में कैसे एडमिट हो सकता है। वहीं अयान से बताता है कि डॉक्टर ने उसे सर्जरी के लिए कहा है, लेकिन मिया को यकीन नहीं होता और उसे लग रहा था कि अयान उसकी सहानुभूति पाने के लिए ऐसा ड्रामा कर रहा है। और वो उसे और भी ज्यादा सुनाने लग जाती है कि वो कियान से जलन करना बंद कर दे और फिर उससे वादा करती है कि वो शादी सिर्फ उसी से करेगी। तभी अयान अपनी दादी के बारे में पूछता है तो मिया कहती है कि वो जल्दी उसे दादी से मिलवा देगी, लेकिन वो कियान से जलन करना बंद कर दे। वो अच्छे से जानता है कि वो सिर्फ उसी से प्यार करती है और कियान के साथ वो बस उसके वादे पूरे कर रही है क्योंकि उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था, जिससे कियान डिप्रेशन में चला गया था। और वो बस इतना चाहता है कि मैं उसकी 5 ख्वाहिशें पूरी करूं, उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। और वहीं अयान कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसकी उम्मीदें मिया से पहले ही टूट गई थी और वो अपना सर्जरी फॉर्म फिल कर रहा था। तभी वहाँ मिया आ जाती है और वो उस फॉर्म को देख लेती है और उसे अभी भी लग रहा था कि अयान ड्रामा कर रहा है ताकि वो उसका ध्यान पा सके, इसीलिए मिया उसे और भी ज्यादा सुना देती है। और अयान उससे कहता है कि वो बस साइन कर दे, उससे ज्यादा से कुछ भी नहीं चाहिए। तो मिया भी गुस्से से साइन कर देती है और कहती है कि उसे जो ड्रामा करना है वो करे, लेकिन वो उसके ड्रामे में बिल्कुल भी शामिल नहीं होने वाली है। तभी उसके पास कियान का कॉल आ जाता है जो अपने पास उसे मिलने के लिए बुला रहा था, तो मिया वहाँ से चली जाती है। और वहीं अयान जिसकी उम्मीदें पहले ही मिया से टूट चुकी थी और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी दादी से मिलने के बाद उन्हें लेकर हमेशा के लिए यहाँ से दूर चला जाएगा, इसीलिए वो
अपने पहचान पत्र को रद्द कराकर अपने नाम को चेंज कर लेता है। और वहीं अयान का सर्जरी होने के बाद मिया उससे मिलने के लिए आती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि सच में अयान की सर्जरी हुई थी और वो झूठ नहीं बोल रहा था, जिससे मिया को काफी बुरा भी लग रहा था कि उसने उसकी बातों पे यकीन नहीं किया था। इसीलिए वो उससे माफी मांगती है। और वहीं अयान उससे दादी के बारे में पूछता है, तो मिया कहती है कि वो डिस्चार्ज हो जाए, उसके बाद वो उसे दादी से मिलवाएगी। वहीं अयान के डिस्चार्ज होने के बाद मिया अयान को अपने साथ घर लेकर आ जाती है, जहां पर अयान अपनी चप्पल ढूंढ रहा था, लेकिन वो चप्पलें तो पहले ही डस्टबिन में फेंकी जा चुकी थी और जो अब कपल चप्पलें थी वो कियान और मिया की थी। इसीलिए मिया ने अयान को कियान की चप्पलें पहनने से इनकार कर दिया और उसे दूसरी चप्पल दी। वहीं अयान ये चीज नोटिस कर लेता है लेकिन कुछ नहीं कहता। और वहीं मिया अयान के क्लोज आती है और कहती है कि बहुत दिन हो गए वो दोनों एक दूसरे क्लोज नहीं आए, लेकिन तभी वहाँ पर कियान आ जाता है और अयान को पता चलता है कि इस घर में पहले से ही कियान ने अपना डेरा डाल रखा है। वहीं वो अचानक से कियान को आता देख मिया थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है और वहीं कियान बेशर्मों की तरह वहाँ आ जाता है और मिया को अपने साथ शॉपिंग पर चलने के लिए कहता है। और वहीं मिया अयान और कियान को शॉपिंग पर लेकर आ जाती है, जहाँ पर मिया का पूरा ध्यान कियान पर ही था, यहाँ तक कि अयान उन लोगों के साथ होकर भी नहीं था। तभी मिया वहाँ पर कियान के लिए कुछ खाने के लिए लेने जाती है और वो अयान से पूछती है, लेकिन अयान मना कर देता है क्योंकि उसकी सर्जरी की वजह से उसे कोई भी ठंडी चीज नहीं खानी थी। और वहीं मिया के जाने के बाद कियान अपना असली रंग दिखाता है और अयान को धमकी देते हुए कहता है कि वो जितना जल्दी हो सके मिया और उसकी जिंदगी से चला जाए, नहीं तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। और फिर वो अयान को साबित करने के लिए कि मिया उसे पसंद करती है वहाँ पर सेफ्टी अलार्म बजा देता है, जिससे वहाँ पर भगदौड़ मच जाती है और वो मिया को धक्का लगने ही वाला था, तभी अयान से बचा लेता है और तभी कियान नीचे गिर जाता है और मिया जल्दी से कियान को बचाने के लिए जाती है, जिससे अयान को भी काफी बुरी तरह से चोट लगती है। लेकिन मिया कियान को लेकर वहाँ से चली जाती है और अयान को कहती है कि वो उसे बचाने जरूर आएगी। वहीं अयान को जब होश आता है तो उसके सर में काफी तेज दर्द हो रहा था और वो अपने सामने मिया को देखता है जो उसके लिए थोड़ी परेशान लग रही थी और वो उससे पूछती है कि उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी। और फिर वो उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि उसने कियान को इसीलिए बचाया क्योंकि उसका शरीर काफी कमजोर है, अगर वो उसे नहीं बचाती तो उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती। और वो बहुत अच्छे से जानती है कि वो काफी समझदार है, वो उस पर गुस्सा नहीं करेगा। तभी अयान खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन एकदम से लड़खड़ा कर गिर जाता है, तो मिया उसे संभालती है और अयान से प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और हमेशा उसका ख्याल रखेगी। लेकिन तभी कियान का कॉल आता है और वो मिया को बताता है कि उसके घर की लाइट चली गई है और उसे काफी डर लग रहा है, क्या वो उसके घर पर आ सकती है। मिया कियान को मना करना चाहती थी क्योंकि उसने अयान से अभी प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ रहेगी, लेकिन तभी कियान उसे अपने वादे का हवाला देने लगता है, तो मिया अयान को काम का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। और वहीं अयान के पास कियान का मैसेज आता है जहाँ पर उसे बता रहा था कि कैसे मिया उसके साथ है, तो उसे अपनी औकात समझ जाना चाहिए और उनकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए। वहीं अयान को याद आता है कि कैसे उसकी मिया से मुलाकात हुई थी और वो अपनी दादी की वजह से मिया के करीब आया था, क्योंकि उसकी दादी को मिया काफी पसंद थी और उसने वादा किया था कि वो मिया का हमेशा ख्याल रखेगा। लेकिन अब अयान का दिल और उम्मीद सब कुछ टूटकर चकनाचूर हो चुके थे। और जब 6 साल पहले अयान मिया के लिए जेल गया था तो उसने अपनी दादी से झूठ भी बोला था कि वो विदेश पढ़ने के लिए जा रहा है। वहीं हम दूसरी तरफ हॉस्पिटल में देखते हैं जहां पर कियान कई सारी फोटोग्राफ्स लेकर अयान की दादी को दिखाते हुए बताता है कैसे उसकी ही वजह से अयान इस हालत में पहुंच गया है, यहाँ तक कि वो 6 साल जेल में भी गया था सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से, जिससे उसकी दादी ये सहन नहीं कर पाती और उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। और वहीं अयान जो अपनी दादी से मिलने के लिए आया था वो अपनी दादी की ऐसी हालत देखकर कियान को मारने के लिए दौड़ता है और तभी वहाँ पर मिया भी आ जाती है और अयान को कियान से लड़ता देख वो अयान को ही गलत समझ लेती है। तभी अयान डॉक्टर्स को भी बुला लेता है दादी का चेकअप करने के लिए और वो मिया को समझाता है, लेकिन मिया को तो डॉक्टर्स ने यही बताया था कि दादी का ऑपरेशन सक्सेसफुल है और उनकी कंडीशन स्टेबल है, इसीलिए मिया अयान की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। और वहीं कियान भी बीमार होने का ड्रामा करने लग जाता है, जिससे मिया उन सभी डॉक्टर्स को कियान का इलाज करने के लिए ले जाती है जो दादी
का चेकअप कर रहे थे और वहीं अयान काफी घबरा जाता है और एक डॉक्टर उसको लेकर आता है दादी का चेकअप करने के लिए, जहाँ पर डॉक्टर बताता है कि उसकी दादी की जान जा चुकी है। अगर कुछ देर पहले लेकर आता तो शायद दादी की जान बचाई जा सकती थी। और अयान टूट जाता है और वो अपनी दादी का अंतिम संस्कार करता है और उनसे माफी मांगता है कि वो उन्हें बचा नहीं पाया और अब वो मिया से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। और वहीं मिया भी अयान को ढूंढते हुए उसी कब्रिस्तान में आ जाती है, जहाँ पर अयान अपनी दादी की ग्रेव पर रो रहा था और मिया को लगता है कि वो अपनी माँ की ग्रेव पर मिलने के लिए आया है, इसीलिए वो इतना ज्यादा सैड है। वो अयान को समझाती है कि वो जल्दी दोनों शादी कर लेंगे और दादी के साथ लंबी वेकेशन पे चलेंगे, इस बात से अनजान कि उसने खुद ही अपने हाथों से उसकी दादी की जान ले ली है। तभी उसके पास कियान का कॉल आता है और वो बीमारी का बहाना बनाकर मिया को पास बुलाता है मिलने के लिए। तभी मिया भी हमेशा की तरह काम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और वहीं अयान घर आने के बाद उन सभी सबूत को इकट्ठा करता है जो उसने कियान के खिलाफ जमा किए थे और उन सभी को मिया के लिए पैक करता है, ताकि वो यहाँ से जब जाए तो मिया को सच्चाई पता चले कि आखिरकार उसने खुद ही अपने हाथ से सब कुछ बर्बाद किया है। और तभी अयान के पास कियान का मैसेज आता है और वो बताता है कि मिया उससे शादी कर रही है और वो कई सारी फोटोग्राफ्स अयान को भेजता है ताकि वो उसे तोड़ सके, लेकिन अयान को अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं अयान उन सभी चीजों को पैक करने के बाद डिलीवर कर देता है, जहाँ पर मिया अपनी झूठी शादी कियान के साथ कर रही थी और मिया ने उसे बताया था कि वो कियान की आखिरी इच्छा पूरी कर रही है। उसके बाद उन दोनों का कोई वास्ता नहीं रहेगा, लेकिन अयान अब पहले ही मिया पर से उसका भरोसा उठ चुका था और दादी के जाने के बाद अब कोई उम्मीद नहीं बची थी, इसीलिए वो उन सारे पुरानी यादें और लेटर्स को फाड़कर उड़ा देता है जो कभी उसने मिया के लिए लिखे थे। वहीं दूसरी तरफ हम मिया को देखते हैं जो यही सोच रही थी कि वो कियान से नकली शादी करने के बाद आखिरकार अयान के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती है कि तभी कियान मिया को लेने के लिए आ जाता है और उसे अपने साथ वेडिंग हॉल में लेकर आता है, जहाँ पर मिया अपने और कियान के सभी रिश्तेदारों को देखती है और कियान से सवाल करती है कि उनने सभी लोगों को इनवाइट क्यों किया, वो लोग तो फेक शादी कर रहे हैं ना। तो कियान कहता है कि वो सच में उससे बहुत प्यार करता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन मिया को एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। और तभी वहाँ पर अयान का दिया हुआ पार्सल भी आ जाता है और मिया उसे खोल कर देखती है, जहाँ पर कियान की सारी सच्चाई सामने थी और वहाँ पर एक वीडियो प्ले होती है जिसमें कियान की सारी सच्चाई नजर आ रही थी, कैसे कियान ने अयान को इतना परेशान किया था और यहाँ तक कि वो कियान और उसके रिश्ते में दरार डाल रहा था। मिया वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो कियान के दोस्त उसे रोकते हैं और कहते हैं कि आखिर वो कैसे शादी छोड़कर जा सकती है, कियान का क्या होगा अगर वो कियान को इस तरह शादी के मंडप में छोड़कर चली गई तो लोग कियान का मजाक उड़ाएंगे, उसे शादी करनी ही पड़ेगी कियान से। और वही कियान भी मिया को रोकने लग जाता है कि वो उसे सच में बहुत प्यार करता है, वो उसे कैसे छोड़ सकती है। वही मिया को भी याद आने लगता है कैसे कियान की वजह से उसने अयान को कितना हर्ट किया था और वो गुस्से से कहती है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती है। और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है कियान को अरेस्ट करने के लिए और कियान काफी घबरा जाता है और वो मिया से हेल्प मांगता है। यहाँ तक कि कियान के दोस्त भी पुलिस को यही कह रहे थे कि कियान बहुत अच्छा इंसान है और वो कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकता है। और वहीं कियान मिया को कहता है कि अगर वो जेल गया तो वो भी बच नहीं पाएगी, क्योंकि उसने ही गलत सबूत कोर्ट में हाजिर किए थे, जिसकी वजह से अयान जेल में 6 साल रहा था। लेकिन मिया इस बार कियान की एक नहीं सुनती और ना ही उसकी कोई हेल्प करती, क्योंकि उसकी वजह से ही उसने अयान को कितना ज्यादा हर्ट किया था। उसे याद आता है कैसे उसकी फैमिली उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, यहाँ तक कि उसके डैड भी उसे हमेशा ही बेकार कहते थे, जबकि वो हमेशा उसके भाई का सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से मिया हमेशा टूट जाती थी और काफी ड्रिंक करती थी। तभी अयान आया उसकी जिंदगी में और उसे गले लगाकर समझाया कि वो बेकार नहीं बल्कि सबसे खास है। और तब से अयान मिया की जिंदगी का एक खास हिस्सा बन गया और अब जल्दी से मिया अयान के पास जाना चाहती थी। और घर पहुंचने के बाद मिया को सर्वेंट से पता चलता है कि अयान पहले ही घर छोड़कर जा चुका है। वो जल्दी से अयान के कमरे में चेक
चेक करती है जहाँ पर उसे उन लेटर के टुकड़े पड़े हुए मिलते हैं जो अयान ने पहले ही फाड़ दिए थे, जिसे देखकर मिया काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि अयान ने कहा था कि जब वो इस लेटर को फाड़ देगी तो वो हमेशा उसे छोड़कर चला जाएगा, जिससे मिया काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि वो अयान से माफी मांग कर सब कुछ सही कर सकती है, लेकिन अब अयान उसकी जिंदगी से जा चुका है। मिया काफी ज्यादा घबरा जाती है और तभी उसे दादी की याद आती है और वो जल्दी से हॉस्पिटल जाती है ताकि वो दादी के जरिए अयान को मना सके, लेकिन वहाँ पर उसे पता चलता है कि दादी की तो 3 दिन पहले ही मौत हो चुकी है, जिससे मिया को तो यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। तभी नर्स उसे पूरी बात बताती है कि कैसे 3 दिन पहले दादी को दिल का दौरा पड़ा था और एक लड़का नाटक करके अपने साथ सारे डॉक्टर्स को लेकर चला गया था, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। मिया को अयान की कही हुई सारी बातें याद आने लगती है और वो पूरी तरह से टूट जाती है और वो जल्दी से उस कब्रिस्तान में जाती है जहाँ पर उसने पहले अयान को देखा था और दादी की कब्र देखकर वो काफी ज्यादा रोने लगती है और उसे दादी की याद आने लगती है क्योंकि दादी उसका हमेशा बहुत ख्याल रखती थी, बिल्कुल अपनी पोती की तरह, और अब उसी की गलती की वजह से दादी उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। अगर उसने अयान की बातों पर यकीन कर लिया होता तो दादी को बचाया जा सकता था, लेकिन उसने अयान की एक बात नहीं सुनी थी और अब दादी हमेशा के लिए दुनिया से जा चुकी थी। मिया को काफी तकलीफ होने लगती है और वो काफी रो रही थी और तभी वहाँ पर मिया की असिस्टेंट आ जाती है, जिससे मिया जल्द से जल्द अयान का पता लगाने के लिए कहती है क्योंकि उसे सच में काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था क्योंकि उसने अपनी बेवकूफी की वजह से ही अयान को खुद से दूर कर दिया था और दादी की जान भी जा चुकी थी। और अब मिया को जल्द से जल्द बस अयान को ढूंढना था क्योंकि वो जानती थी कि उसने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है और अभी अयान बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसीलिए वो उसे छोड़कर चला गया है और वो अगर एक बार उसे ढूंढ लेगी और उससे माफी मांगेगी तो वो उसे जरूर माफ कर देगा क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। वहीं हम दूसरी तरफ जेल में देखते हैं जहाँ पर क्यान की हालत कुछ खस्ता हो चुकी थी और उसे कुछ कैदी परेशान कर रहे थे। तभी वहाँ पर मिया भी आ जाती है। क्यान उसे देखकर माफी मांगते हुए खुद को बचाने की गुहार लगाता है, लेकिन मिया उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि उसकी वजह से ही अयान से छोड़कर चला गया है और अब वो उसे अच्छे से सबक सिखाएगी ताकि उसे ही पता चले कि जेल में आकर रहना कैसा लगता है। और वहीं क्यान उसकी ये बात सुनकर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले लेकिन अयान उससे नफरत करने लगा है और कभी भी उसके पास लौट कर नहीं आएगा। अगर उससे कोई सच्चा प्यार करता है तो वो उसे जेल से बचा ले, वो हमेशा उसके साथ रहेगा और कभी से छोड़कर नहीं जाएगा। तभी मिया को याद आता है कैसे क्यान की वजह से ही दादी की जान चली गई थी। अगर क्यान नहीं होता तो दादी आज जिंदा होती और ना ही अयान से छोड़कर जाता। और वो गुस्से से क्यान को एक किक करती है और चिल्लाते हुए कहती है कि वो उसे कभी जेल से बाहर नहीं आने देगी और उसे अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में काटनी होगी। ये सुनकर क्यान मिया का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो अयान तुमसे इतना प्यार करता था और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन तुमने क्या किया उसके साथ, याद है तुम्हें? तुम 3 साल तक उसके साथ थी और हमेशा उससे शादी का वादा करती थी, लेकिन क्या किया तुमने? हमेशा उससे अपना वादा तोड़ा और यहाँ तक कि तुमने मेरे लिए उसे 6 साल की जेल की सजा काटने को भी कहा और वो बेवकूफ खुशी खुशी राजी हो गया। वही मिया को भी याद आने लगता है कि उसने क्यान की वजह से अयान को कितनी ज्यादा चोट पहुंचाई थी, जिससे हमेशा ही अयान का दिल टूटता था। लेकिन उसे हमेशा यही लगता था कि अयान काफी ज्यादा समझदार है, लेकिन आज सब में रियलाइज हो रहा था कि उसने अयान के साथ सच में कितना गलत किया था और उसे काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था और साथ ही क्यान पर गुस्सा भी आ रहा था। इसीलिए वहाँ पर उन सभी कैदियों को ऑर्डर देती है कि वो क्यान की अच्छी तरह से खातिरदारी करे और फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन साथ ही उसका दिल बार बार टूट रहा था अयान के लिए, क्योंकि सच में उसने अयान के साथ काफी बुरा किया था। तभी उसे शराब के नशे में बार बार अयान नजर आ रहा था जो उसकी काफी केयर कर रहा था और उसे लग रहा था कि अयान उसके पास वापस आ चुका है। लेकिन होश आने के बाद पता चलता है कि अयान
तो यहाँ है ही नहीं। और वहाँ पर उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि उनने बहुत कोशिश की लेकिन अयान को कोई अता पता नहीं चला, और अयान का पता करने के लिए उसे अपने डैड की जरूरत पड़ेगी और उसके डैड ही अयान का पता कर सकते हैं। और मिया जो कभी भी अपने डैड के आगे झुकने को तैयार नहीं थी, वो आखिरकार अयान के लिए उनके सामने घुटनों पर बैठने को तैयार हो जाती है और उनसे अयान को ढूंढने की भीख मांगती है। और वहीं उसके डैड पहले मना कर देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि सच में उन्होंने भी गलत किया है अपनी बेटी के साथ, इसीलिए वो उसकी बात मान जाते हैं। और वहीं मिया की मॉम मिया को हॉस्पिटल में एडमिट कराती है क्योंकि बारिश में भीगने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। और फिर वो उसके और अयान के रिलेशन के बारे में पूछती है, जहाँ पर मिया उन्हें बताती है कैसे अयान की मुलाकात उससे 9 साल पहले हुई थी, जब उसकी दादी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और कोई भी उनकी हेल्प करने को तैयार नहीं था। और तब उसने आकर उसकी हेल्प की थी और उसकी दादी की जान बचाई थी, उन्हें सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचाकर। और तब से वो उसकी जिंदगी में शामिल हो गया और हमेशा उसकी छोटी बड़ी जरूरतें पूरी करता, यहाँ तक कि उसके छोटे से बड़े मोमेंट्स को भी वो हमेशा स्पेशल बना दिया करता था और हमेशा उसकी काफी ज्यादा केयर करता था। इसीलिए वो भी उससे प्यार करने लगी, यहाँ तक कि जब भी उसका मूड खराब होता था और वो हमेशा उसके लिए उसके पसंद के खाने को बना कर लाता ताकि उसका मूड अच्छा कर सके और हमेशा उसकी केयर करता, यहाँ तक कि वो अगर कोई गलती भी करती तो वो हमेशा उसे माफ कर दिया करता था। मिया की माँ ने उसकी सारी बातें सुनी और फिर उससे पूछा कि अयान उसके लिए इतना अच्छा था तो क्या वो उसके लिए कुछ करती थी। तो मिया को याद आता है कि मिया ने कभी उसके लिए कभी कुछ खास नहीं किया, यहाँ तक कि जब भी अयान को उसकी जरूरत थी वो हमेशा ही कैन के पास हुआ करती थी, लेकिन अयान ने कभी कोई शिकायत नहीं की। मिया की माँ को उसके सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे और समझ में आ गया था कि अयान मिया से प्यार नहीं करता था, बल्कि वो उसके उस एहसान को चुका रहा था जो उसकी दादी को बचाकर उसने किया था। और तभी वहाँ पर मिया के डैड भी आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें अपनी पूरी कोशिश की लेकिन अयान का कोई अता पता नहीं चला, जिसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो अयान मर चुका है या फिर उसने अपनी पहचान पूरी तरह से मिटा दी है, जिससे मिया काफी टूट जाती है और रोने लगती है। वहीं हम दूसरी तरफ अयान को देखते हैं जो अपनी जिंदगी में पूरी तरह से आगे बढ़ चुका था और अब वो एक स्टोरी राइटर था और अपने सपने को पूरा कर रहा था, क्योंकि उसने अपने सपने मिया के लिए छोड़ दिए थे और अब वो अपने सपनों के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी एंजॉय कर रहा था, जहाँ पर उसकी कंपनी की बॉस मिस माया जो हमेशा से ही उसे अपनी कंपनी में लाने की कोशिश कर रही थी और आखिरकार अयान उनकी कंपनी ज्वाइन कर चुका था और मिस माया अयान को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही थी और उसके लिए उन्होंने कपल स्लीपर्स भी अरेंज की थी। वहीं अयान भी उन स्लीपर्स को देखता है जो उसने पहने थे और मिस माया के भी बिल्कुल वैसे ही थे। अयान मिस माया से सवाल करना चाहा था लेकिन मिस माया अयान के लिए अपनी कंपनी में स्पेशल अरेंजमेंट करने के लिए कहती है और उससे मॉर्निंग में अपने साथ कंपनी चलने के लिए कहती है। वहीं हम दूसरी तरफ मिया को देखते हैं जो अयान को हर जगह ढूंढ रही थी इस उम्मीद में कि अयान उसे मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ कंपनी में सभी एम्प्लॉय को पता चल गया था कि कंपनी में कोई स्पेशल मेंबर आ रहा है जिसके लिए बॉस ने अलग से स्पेशल अरेंजमेंट की हुई है। वहीं मिस माया अयान को पर्सनली उसके कैबिन में छोड़कर आती है जहाँ पर कंपनी का मैनेजर, जिससे अयान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वो आकर उस पर ढोस जमाने लगता है और उस पर इल्जाम लगाता है कि वो दूसरी कंपनी का कोई एजेंट है जो उनकी कंपनी में घुस आया है। तभी मिस माया वहाँ पर आ जाती है और वो मैनेजर की अच्छी खासी वाट लगाकर उसे कंपनी से बाहर निकाल देती है। वही मैनेजर चिल्लाता रह जाता है लेकिन मिस माया बिल्कुल भी नहीं सुनती और वही अयान काफी टाइम से नोटिस कर रहा था कि मिस माया उसके साथ काफी अच्छी है, इसीलिए वो उससे पूछता है कि आखिर वो उससे इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रही है। तो मिस माया उसे एक लेटर देती है और अयान को बताती कैसे उसके मॉम डैड की डेथ हो गई थी और वो टूट गई थी, यहाँ तक कि वो अपने आप को मारना चाहती थी, लेकिन अयान के इस लेटर की वजह से ही वो आज तक जिंदा है और इस मुकाम पर है और वो हमेशा से उसे पसंद करती आई थी। तो क्या वो उसकी लाइफ में हमेशा के लिए रह सकती है? क्या वो अपने दिल में उसे थोड़ी सी जगह दे सकता है? वही अयान कोई जवाब नहीं दे पाता तो मिस माया उसे गले लगा लेती है। वही अयान को मिस माया के इस मोमेंट से बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता और उसे एक अलग सी अटैचमेंट फील हो रही थी, जबकि मिया
जिससे अयान ने टूटकर प्यार किया था वो हमेशा ही उसे चोट पहुंचाती थी, जो आज भी अयान के दिल में एक नासूर की तरह था। वहीं हम दूसरी तरफ मिया को देखते हैं, जो हर जगह बस अयान के बारे में पता कर रही थी कि एक उम्मीद मिल जाए उसे अयान के बारे में कि वो अभी भी जिंदा है। लेकिन मिया की लाख कोशिश के बावजूद भी उसे सिर्फ मायूसी ही हासिल हो रही थी और अयान का कोई अता पता नहीं चल रहा था, जिससे मिया और भी ज्यादा टूट रही थी और सच में अब काफी पछतावा हो रहा था। वहीं हम दूसरी तरफ मिस माया को देखते हैं, जो अयान को पटाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, यहाँ तक कि उसका जन्मदिन भी मनाने के लिए उसे रेस्टोरेंट में लेकर आ गई थी। वहीं अयान को याद आता है कि जब मिया के वो साथ था तो मिया हमेशा उसे इग्नोर करती थी, यहाँ तक कि उसके बर्थडे के दिन भी मिया अपने साथ कियान को लेकर आ गई थी और उसका जन्मदिन भी भूल गई थी। वहीं दूसरी तरफ मिस माया अयान के साथ काफी अच्छा बिहेव कर रही थी, यहाँ तक कि उसे तो अयान का बर्थडे भी पता था और सेलिब्रेट करने के लिए वो उसे यहाँ रेस्टोरेंट में लेकर आई थी। और वहीं मिया भी इसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आई थी, लेकिन वो अयान को नहीं देख पाई थी। और वहीं मिस माया अयान का बर्थडे सेलिब्रेट करती है, लेकिन वो गलती से मैंगो फ्लेवर का केक मंगा चुकी थी, जिससे अयान को थोड़ी सी एलर्जी थी, जिससे मिस माया काफी परेशान हो जाती है। और वहीं अयान को याद आता है कि जब मिया उसके साथ थी और उसे मैंगो से एलर्जी होती थी तो वो उसे नखरेबाज कहती थी। वहीं दूसरी तरफ मिस माया अयान की कितनी केयर कर रही थी और उसे अपने साथ जल्द से जल्द हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, ताकि उसे ज्यादा तकलीफ ना हो, जिससे अयान को आज पहली बार महसूस हो रहा था कि कोई सच्चे दिल से उसकी केयर कर रहा है। वहीं हम दूसरी तरफ मिया को देखते हैं, जिसकी डैड की कंपनी अब बैंकरप्ट होने वाली थी, यहाँ तक कि उसकी कंपनी की भी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वहीं हम दूसरी तरफ मिया के डैड को देखते हैं, जो कंपनी की वजह से काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे। तभी उन्हें न्यूज मिलती है कि उनसे मिलने के लिए लूक कंपनी के प्रेसिडेंट आए हैं और वहीं मिया के डैड भी उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर अयान मिस माया के साथ आया हुआ था और वो उनकी कंपनी को बचाने का ऑफर देते हैं और साथ ही एक प्रोजेक्ट पर साथ काम करने के लिए भी, जिसमें उन्हें काफी ज्यादा परसेंटेज मिलेगा। और वहीं मिया के डैड, जो अभी अपनी कंपनी किसी कीमत पर ही बचाना चाहते थे, वो आखिरकार हाँ कर देते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ कियान को देखते हैं, जो तिगड़मबाजी लगाकर आखिरकार जेल से बाहर आ गया था और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहले ही बहुत कुछ गुड़ गोबर कर चुका था और वो उन सभी को बिल्कुल कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहा था, जिसकी वजह से उन लोगों में लड़ाई भी हो जाती है कि तभी वहाँ पर मिया भी आ जाती है, क्योंकि उसे पहले ही ये न्यूज मिल गई थी कि कियान ने कैसे तिगड़मबाजी लगाकर जेल से बाहर आ गया है। वो कियान को धमकी देती है कि वो उसे छोड़ेगी नहीं, बल्कि उसे उसी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। लेकिन कियान हमेशा की तरह मिया को अपने प्यार का हवाला देने लगता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसके लिए ही वो जेल से बाहर आया है, आखिर वो उसे क्यों नहीं प्यार करती है। ये बोलकर कियान मिया के गले भी लग जाता है, लेकिन मिया उसे खुद से दूर धक्का देती है और कहती है कि वो उससे कभी प्यार नहीं करेगी। वहीं हम दूसरी तरफ मिस माया को देखते हैं, जिसने मिया की फैमिली की सारी प्रॉब्लम हल कर दी थी और उसकी कंपनी भी बच गई थी और बहुत सारे लोग मिस माया की साइड हो गए थे। वहीं मिस माया अयान से अपने प्यार का इकरार करती है और वहीं अयान भी हाँ कर देता है। वहीं हम दूसरी तरफ मिया को देखते हुए पता चल गया था कि अयान जिंदा है, वो उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन जब तक वो कंपनी पहुंचती है तब तक अयान वहां से मिस माया के साथ जा चुका था। वहीं हम दूसरी तरफ कियान को देखते हैं, जिससे पता चल गया था कि अयान इसी सिटी में है। वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था और वहीं हम अयान और मिस माया को देखते हैं, जो खुद ही कियान को सजा देने के लिए वहां पर पहुंच चुके थे और अयान गुस्से से कियान की अच्छी खासी कुटाई कर देता है और मिस माया उसे रोक देती है, ताकि वो कियान जैसे घटिया इंसान की वजह से खुद को चोट ना पहुंचा ले। और फिर वो कियान को आधी अधमरी हालत में छोड़कर वहां से अयान को लेकर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिया भी अयान को ढूंढते हुए उसी होटल में आ जाती है जहाँ पर अयान रुका हुआ था और वो अयान से माफी मांगती है अपनी सारी गलतियों की और उसे अपने प्यार का हवाला देते हुए उससे दोबारा शादी करने के लिए कहती है।
वहीं अयान को भी मिया के किए हुए सारे काले कारनामे याद आने लगते हैं जो उसने उसे दर्द दिया था। इसीलिए अब वो कभी भी मिया के पास लौटकर कभी जाने वाला नहीं था। वही मिया बार बार अयान से माफिया मांग रही थी और क्यान को बुरा भला बोल रही थी कि वो क्यान के झांसे में आ गई थी। वही अयान को याद आता है कि मिया की वजह से ही उसने अपनी दादी को खो दिया था और वो अब किसी भी कीमत पर मिया को अपनी जिंदगी में नहीं आने देना चाहता था। वही मिया तो अभी भी माफिया मांग रही थी कि तभी वहाँ पर मिस माया आ जाती है और अयान की साइड आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि वो उसका मंगेतर है और आखिर वो उसके मंगेतर को क्यों परेशान कर रही है। वही मिया को तो यकीन नहीं हो रहा था और उसे अभी भी यही लग रहा था कि अयान मिया को जलाने के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन अयान डायरेक्टली बता देता है कि वो सच में मिस माया के साथ है और अब उससे उसका कोई वास्ता नहीं है और फिर वो उसे अपने कमरे के दरवाजे के बाहर का रास्ता दिखा देता है। वही मिया की मोम मिया को घर आने के लिए कहती है ताकि वो समझा सके कि अयान के साथ अब उसका कोई भविष्य नहीं है। और वही मिया घर आने के बाद अपने मॉम डैड के साथ डिनर कर रही थी, जहाँ पर मिया की मॉम उसे बताती है कि क्या उसे पता है कि अयान अब किस लड़की के साथ है। तो मिया कहती कि उसे पता है, लेकिन वो अच्छे से जानती है कि अयान उसे बहुत प्यार करता है और वो उसे सिर्फ जेलस फील कराने के लिए सब कुछ कर रहा है क्योंकि वो अभी गुस्से में है। लेकिन जब अयान का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही मिया की मॉम को अब उसकी फिक्र हो रही थी क्योंकि मिया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। तभी मिया के पास एक मैसेज आता है जिसे देखकर मिया काफी खुश हो रही थी क्योंकि उसे यही लग रहा था कि ये मैसेज अयान ने भेजा है। वहीं दूसरी तरफ मिया जब उस लोकेशन पर पहुंचती है तो वहाँ पर अयान नहीं बल्कि क्यान था और वो उसे किडनैप कर लेता है और साथ ही उसने मिस माया को भी किडनैप कर दिया था और दोनों को ही रस्सियों से बांधकर दोनों के ऊपर ही बम फिट कर दिया था और उसने अयान को भी बुला लिया था, ये बताते हुए कि उसकी एक्स और करंट गर्लफ्रेंड दोनों उसके पास है। और वहीं मिया की जब आंखें खुलती है तो वो अपने सामने क्यान को पाती है। वहीं क्यान मिया का मजाक उड़ाया था और कहता है कि जिस तरह उसने उसके प्यार को ठुकराया उसी तरह अयान भी उसे ठुकरा देगा। लेकिन मिया को पूरा यकीन था कि अयान से बेइंतहा मोहब्बत करता है और वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। वहीं अयान भी क्यान की बताई हुई लोकेशन पर आ जाता है और क्यान को देखते ही उसे पीटने लगता है, लेकिन तभी क्यान कहता है कि वो पहले जाकर अपनी माशिका को बचाए क्योंकि बम फटने में ज्यादा समय नहीं है। वहीं अयान जल्दी से गोदाम में आता है जहाँ पर मिस माया और मिया दोनों ही बंधी हुई थी और दोनों के ऊपर ही बम फिट थे। और वहीं मिया अयान से मिन्नतें कर रही थी कि वो पहले उसे बचाए, लेकिन अयान सबसे पहले मिस माया को बचाता है जो देखकर मिया का दिल टूट जाता है। उसे याद आता है कि उसने भी पहले अयान के साथ ऐसा ही किया था, लेकिन अयान मिस माया को सुरक्षित छोड़ने के बाद मिया को भी बचा लेता है और वहाँ पर बम ब्लास्ट होने की वजह से अयान को काफी ज्यादा चोट लग जाती है जो देखकर मिस माया को काफी तकलीफ होती है और वो जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाती है और अयान को सुरक्षित हॉस्पिटल भेजती है और साथ ही वो मिया को भी अच्छी खासी डांट लगाती है कि उसकी वजह से ही अयान की ऐसी हालत हो गई है। और वहीं दूसरी तरफ जब अयान की आंखें खुलती है तो अपने सामने मिस माया को देखता है और उसे खुशी से गले लगा लेता है क्योंकि वो उसकी काफी केयर कर रही थी। कि तभी वहाँ मिया भी आ जाती है जो अयान के लिए दलिया बनाकर लाई थी, लेकिन अयान उस दलिया को लेने से इनकार कर देता है। और वही मिया अयान से माफिया मांगते हुए उसे अपने प्यार की दुहाई दे रही थी कि वो उसके साथ वापस आ जाए, वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। लेकिन तभी अयान कहता है कि असल में वो उससे प्यार करता ही नहीं था, बल्कि वो तो बस उसका एहसान चुका रहा था। जब किसी ने उसकी हेल्प नहीं की थी तब उसी ने आकर उसकी हेल्प की थी और अब उसे समझ में आ गया है कि वो मिस माया से ही सच्चा प्यार करता है। मिया को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और उसे अभी भी लग रहा था कि अयान से जेलस फील कराना चाहता है, लेकिन अयान मिया को साफ कर चुका था कि अब उसके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और वो मिस माया को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मिया को पता चलता है कि क्यान को भी पुलिस ने पकड़ लिया है और वो क्यान से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर क्यान तो मिया का मजाक उड़ा रहा था और कहता है कि वो भले ही पूरी जिंदगी जेल में सड़े, लेकिन वो इस बात से खुश है कि उसकी तरह ही उसकी जिंदगी में भी उसका सच्चा प्यार उसके साथ नहीं है। और वही मिया ये सुनकर टूट जाती है, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अयान को नहीं छोड़ेगी और वो शादी की ड्रेस पहन
जानकर अयान की शादी में आ जाती है, जहां पर अयान मिस माया के साथ शादी कर रहा था ताकि मिया एक आखिरी कोशिश करना चाही थी, लेकिन अयान मिस माया के साथ काफी खुश था और मिस माया से अपने प्यार का इकरार कर रहा था, जो देखकर तो मिया का दिल ही टूट जाता है और उसे आज सच में काफी ज्यादा पछतावा हो रहा था, क्योंकि जिस अयान से उसने शादी के वादे के लिए उसे इतनी चोट पहुंचाई थी, आखिरकार उसी अयान ने किसी और से शादी कर ली थी और अब मिया भी अयान की जिंदगी में और दखल नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ इस मूवी की यही एंडिंग हो जाती है।